व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। काफी लंबे समय बाद आ गई हूँ मैं अपने इस चैनल पर। चैनल का नेम भी मेंशन करा है, काफी लंबा हो गया था। एंड मैंने ये चीजें भी नोटिस करी कि सेम ही नेम के कुछ और भी चैनल हैं, जिससे मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे। तो अब मेरे इस चैनल का नाम है 222 टैरो वाइब। तो आपके लिए इजी भी रहेगा, छोटा सा शॉर्ट में है। 222 से आप दूसरा जो चैनल है उससे भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन का क्या मैसेज है। यूनिवर्स और डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या समझाना जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस रीडिंग में ना फोकस अपने आप पर बनाना है, बजाय किसी और पर बनाने के आपको अपने आप पर बनाना है और आपको अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आया है हेरोफेंट, आपका टेम्परेंस की एनर्जी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका द मैजिशियन, ये आपकी जेमिनी की एनर्जी है। मैं आपको राशियां हैंड टू हैंड बताती जा रही हूँ। ये जो भी राशियां होंगी ये आपकी होंगी मेन स्पेशली, क्योंकि आपके लिए आज यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है वो देखा जा रहा है। तो यहाँ पर है टॉरस, सेजिटेरियस, जेमिनी एंड आपका लियो की एनर्जी अभी तक आई है व्यूअर्स। यहाँ पर है आपका सन। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आज की इस रीडिंग में क्या क्लियर मैसेज आया है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन यहाँ पे आपका एम्परर, यहाँ पे आपका व्यूअर्स दी हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। द हाई प्रीस्ट आपकी कैंसर है। यहाँ पर आपका द स्टार हो गया, एक्वेरियस की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इस रीडिंग में ना मेजर अरकाना बहुत ज्यादा आए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका द चैरियट, ये आपकी कैंसर की एनर्जी हो गई। नाइट ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका पेज ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली देखो व्यूअर्स, मैं ना आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि किसी इंसान जिसके साथ आप एक वक्त पे रिश्ते में थे और जो इंसान कभी एक वक्त पे ना आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे या कंफ्यूज्ड थी, और उस कंफ्यूजन के चलते उस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ बजाय किसी तरह का समझौता करने के, आपके साथ चलने के, उस इंसान ने ना यहाँ पर तेजी से आपसे दूर जाने की कोशिश करी ना। वो इंसान यहाँ पर अब आपके बारे में बहुत ज्यादा मुझे तहकीकात करते हुए, आपके ऊपर नजर रखते हुए, या फिर ये कहिएगा आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में यहाँ पर काफी ज्यादा लगा हुआ है या लगी हुई है, या उस कोशिश को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर पैशनेट है। तो वो स्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इसी इंसान ने आपको ना सिर्फ केवल सोशल अकाउंट्स आपके चेक करे हैं, उसको फॉलो करा है, उसको स्टॉक करा है, ये इंसान ना मुझे यहाँ ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपकी कुंडली या आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी को दिखा रहे हैं, और किसी से जैसे मान लो आपके बारे में जानकारी इनके थ्रू इकट्ठी करी जा रही है। आपके बारे में जितना ये जानना चाहते हैं, जो एज ए मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, किसी गुरु या किसी ज्योतिषी, किसी पंडित के से ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया ही काफी इनके लिए नहीं रह रहा, जितना ये अब आपकी डेट ऑफ बर्थ देकर यहाँ पर आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रख रहे हैं या रख रही हैं। मुझे द हेरोफेंट भी उस पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है जो गहरी आध्यात्मिक समझ यहाँ पर रखता है या रखती है, और छिपी बातों को इनके थ्रू यहाँ पर महसूस करा जाता है। एज एन यहाँ पर ये ऐसे ही छोटे मोटे किसी इंसान से आपके बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रही हैं, किसी अनुभवी ज्योतिषी जो जिन्हें बहुत टाइम का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, उसके मार्गदर्शन में ये पर्सन व्यूअर्स गए हैं या गई हैं, और उनसे ना आपके पर्सन यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जैसे मानो लिए हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उनके थ्रू ना आपकी कुंडली देखकर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर आपकी कुंडली बनाई गई है, और उनके थ्रू ना यहाँ पर आपकी सिर्फ कुंडली देखी नहीं गई है, बल्कि यहाँ पर एक ऐसी बात आपके पर्सन से कही गई है जो आपके पर्सन के पैरों के नीचे की जमीन खिसका गई, इनके कंफ्यूजन को क्लियर कर गई है। उस इंसान के थ्रू ना आपके पर्सन से ये चीजें कही गई है कि कोई सीधे साधे इंसान की मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। ठीक है, इसके अंदर जैसे जो मेरे व्यूअर्स है कि आपके अंदर ना लीडर बनने की क्षमता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग हल्के में ले भर लेते हो, लेकिन
समय आने पर यही इंसान सबसे मजबूत बनकर उभरता है या उभरती है। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो चैलेंजेस को फेस करके एक्सपीरियंस लेते हो, और जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होते हैं वही अपनी लाइफ में कुछ कर जाता है। तो आपकी कुंडली को देखकर ये चीजें बोली गई हैं उस पंडित के थ्रू, ज्योतिषी के थ्रू, उनके मुंह से यही बात निकली है कि ये किसी आम इंसान की कुंडली नहीं है। ये उस इंसान की कुंडली है जो एक दिन अपना नाम और अपना पहचान बनाएगा। आज भले ये तुम्हें हल्के में लग रहा हो या लग रही हो, लेकिन जिस दिन इसका नाम उठेगा ना, उस दिन यहाँ पर ये खुद यहाँ पर देखते रह जाएंगे। और बात में यहाँ पर ही खत्म होती हुई नहीं देख रही हूँ व्यूअर्स। यहाँ पर ना इवन आपके बारे में ये भी बोला गया है कि किस्मत ने भले आपको अभी गिराया हो, लेकिन बार बार आपको नीचे भी गिरने नहीं देगी आपकी किस्मत। आपके लाइफ में देर भले हो रही है, या आपकी लाइफ में देर भले हुई है, लेकिन आपकी जिंदगी में रिकवरी और ग्रोथ का योग बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसा आपकी कुंडली को देखकर उस पंडित के थ्रू, उस एस्ट्रोलॉजर के थ्रू बताया गया है। और यही वजह है कि आपके पर्सन को भी ये कहा गया है कि जिस इंसान को तुमने खोया है ना, जिस इंसान की जिंदगी से तुम दूर गए हो या दूर गई हो, उसकी वैल्यू तुम्हें बाद में समझ में आएगी जब ये कुछ कर दिखाएगा या कर दिखाएगी। आपके बारे में ये चीजें बोली गई है कि आप बहुत सेल्फ मेड सक्सेस पाने वाले इंसान हो। एज एन आप अपने आप से सब चीजों को करोगे, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, या फिर आप किसी और पर डिपेंड नहीं रहोगे। सम्मान और आपकी मेहनत से बनाई गई जिंदगी आपको मिलेगी। आप उस चीज का प्रतीक यहाँ पर हो। यानी कि यहाँ पर संकेत यही मिल रहे हैं कि भविष्य में लोग आपको आपकी पहचान, आपके नाम, आपके करे हुए, आपके ओहदे से यहाँ पर जानेंगे। इस इंसान के नाम से नहीं, या किसी और के नाम से यहाँ पर नहीं जाना जाएगा। और ये सब चीजें सुनकर ना, जैसे मानो व्यूअर्स आपके पर्सन के कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर भी हुए हैं, तो काफी हद तक जो इंसान कभी आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे या तैयार नहीं थी, वो यहाँ पर आपके साथ समझौता करने के लिए ना अपने आप को मेंटली, इमोशनली या अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यहाँ पर अपने आप को तैयार होते हुए पा रहा है या पा रही है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये सब चीजें सुनकर ना कहीं वो पछतावा और वो इमोशनल वे में क्या इन्होंने खो दिया, उस तरह से यहाँ पर फील हो रहा है। और ये चीजें ना आपके पर्सन के मन में ये इस तरह के एहसास को उभार रही हैं कि इन्होंने शायद आपकी अहमियत नहीं समझी, जानी, तभी आपको लेकर कंफ्यूज्ड हुए, और तभी इन्होंने अकेले चलने का, आपको अकेले करने का इन्होंने फैसला लिया, क्योंकि ये सब आपकी डेस्टिनी में था कि आप अकेले सब चीजें करोगे, और जब आप करोगे तो आप वो खुशियां पाओगे, वो सूरज बनोगे आप, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने आपके बारे में ये बात कही है कि जैसे आपके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है कि आप अपनी जिंदगी में हर उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो और करोगे भी जो आप चाहते हो। एज एन जैसे आपके पर्सन को एक पॉइंट पर अगर ये लग रहा था, ये मानकर बैठे थे या बैठी थी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इनकी किस्मत का खा रहे हैं, इनकी किस्मत का आपको मिल रहा है, तो आपके पर्सन का ये भ्रम उस के थ्रू, उस कुंडली को दिखाने के बाद ना यहाँ पर व्यूअर्स टूटेगा, और टूट भी रहा है। और यही चीजें आपके पर्सन को अकेले रहने का, कि अकेले रह गए, अकेले रास्ते पर चल दिए, उस तरह के एहसास में इन्हें यहाँ पर लेकर जाएगी, या आपके साथ के रिश्ते से उम्मीदें फिर से जोड़ने के लिए यहाँ पर उकसा भी रही हैं। तो बेसिकली आज डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाह रही है कि किसी के छोड़ने से, किसी के दूर जाने से आप इस चीज का दुख मत मनाइएगा, क्योंकि यहीं से आपके रास्ते खुले हैं, यहीं से आपके रास्ते खुलने हैं। आपके रास्ते यहाँ से अकेले आपको जंग लड़नी है, अकेले आपको अपनी जिंदगी में खुशियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। इसी रीजंस के चलते आप यहाँ पर दूर गए हो। तो इन्होंने किसी ऐसे ही पंडित से, किसी ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में नहीं पूछा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने किसी ऐसे इंसान से को दिखाई है जो काफी एक्सपीरियंस्ड है। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स अगर गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो तो व्यूअर्स आप बिल्कुल करिएगा, क्योंकि वहां पर आपका अच्छा खासा स्कोप बन रहा है। आपकी लाइफ में आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, अच्छी पोस्ट पर आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स अगर यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसा है जो चाह रहे थे बहुत
लंबे समय से पाना। तो आप उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, आप अपने से मन में जहन में रखना शुरू कर दो। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि आप यहाँ पर उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। साथ में यहाँ पर एक और चीज इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन ये बता रही है कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर अपनी उम्मीदों को एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा पा जाओगे जिसको लेकर आपको लग रहा है कि मेरे पास आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर मुझे प्राउड फील हो। तो आपको इस रीडिंग के बेस पर डिवाइन यही बोल रही है कि आपके पर्सन भी खुद इस चीज को जान करना आपसे समझौता करने के लिए यहाँ पर अपने आप से तैयार होता हुआ पा रहे हैं या पा रही हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि आप वो सब चीजें मजबूती से कर सकते हो जो चीजें इनसे आज तक यहाँ पर नहीं हुई हैं। इस बात को सुनकर आपके पर्सन ना बहुत इंटेंसिटी से आपकी तरफ बढ़ने की चाहत अपने दिल में मन में यहाँ पर रखते हुए आपकी तरफ हर वो ऑफर, हर वो कह सकते हो प्रपोजल लेकर आने की इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स, या रख रही हैं जिस प्रपोजल की कभी एक वक्त पे आपको चाहत थी, आपको इंतजार था। लेकिन यहाँ पर इतनी बात भी है कि इनके प्रपोजल का अब आपको इंतजार नहीं है। ये चीजें, ये स्थिति आपके पर्सन को यहाँ पर डरा रही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना आपको आपकी स्ट्रेंथ में आते हुए यहाँ पर देख लिया है, उसको नोटिस कर लिया है कि अब आप यहाँ पर सुनने वाली स्थिति में नहीं हो। और कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में ये चीजें लिखी हैं कि आपको किसी भ्रम में नहीं रहना, किसी की बातों का फर्क आपको अपने ऊपर नहीं डालना, किसी की बातों का असर आपको अपने ऊपर नहीं डालना है। अब वो चांद हो जो सबको दिखाई तो देता है, लेकिन हर किसी के छूने की, हर किसी के पास आने की बस की बात नहीं है। आपकी कुंडली को देखकर, आपकी कुंडली के बारे में ये सब चीजें जानकर आपके पर्सन को आपके साथ का वो रिश्ता फिर से याद आ रहा है जिस रिश्ते की आप दुहाइयां देते रहे, जिस रिश्ते की याद आप दिलाते रहे, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ पाए। तो बेसिकली आपके बारे में ये सब चीजें जान करना व्यूअर्स, आपके पर्सन खुद से इस चीज से काफी ज्यादा हक्के बक्के से यहाँ पर रह गए हैं या रह गई हैं, और यही चीजें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने की फिर से चाहत को यहाँ पर डेवलप करा रही हैं। मैं यहाँ ये देख रही हूँ, क्या इस चाहत के चलते आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का एफर्ट डालेंगे? इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। अपना पैशन ही आपको दिखाएंगे, अपनी तरफ से हर वो ऑफर आपके सामने रखेंगे जो कभी एक वक्त पे आप चाहते थे इनसे, हर वो प्रपोजल रखेंगे आपके सामने जो आप चाहते थे। हालांकि आप अब उन सबके खिलाफ जा चुके हो, आप उनके फेवर में नहीं हो, उनको पाने की अब चाहत में नहीं हो, लेकिन ये आपके सामने रखेंगे। ये पर्सन जितना आपकी तरफ बढ़ने की चाहत रखेंगे उतना ये आपको ना अपने आप के लिए इमोशनलेस होते हुए, पत्थर बनते हुए, अपने काम से मतलब रखते हुए ये पर्सन आगे नेक्स्ट यहाँ पर पाएंगे या पाएंगी। और इन्हें यहाँ पर इस चीज का एहसास होगा कि इन्होंने उस वक्त पे आपके साथ के रिश्ते को नहीं मारा था, इन्होंने अपने बेहतर फ्यूचर को, अपनी खुशियों को, इन्होंने यहाँ पर इवन आपके प्यार को भी यहाँ पर खत्म कर दिया था। तो आगे नेक्स्ट यहाँ पर ये चीजें होंगी कि ये पर्सन अपने खुद के इमोशंस को लेकर काफी ज्यादा बेसिकली व्यूअर्स, जैसे होता है ना कि मलाल में ये पर्सन व्यूअर्स पहुंचेंगे या पहुंचेंगी, और वही यहाँ पर आपका न्याय होगा। कुछ मेरे व्यूअर्स के यहाँ पर लॉयर होने की, जज बनने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या एक ऐसी पोस्ट पर जहां पर आप बैठकर बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर फैसला सुनाओगे। तो ये आगे नेक्स्ट होगा। और ये पर्सन अपनी क्यूरियोसिटी के चलते आपकी जिंदगी में फिर से वापसी के चलते बार बार यहाँ पर एफर्ट्स डालेंगे या डालेंगी, लेकिन आप बार बार इन्हें इनके एफर्ट्स में अब की बार यहाँ पर नाकामयाब करके इन्हें वापस से लौटाओगे। तो ये आगे स्थिति यहाँ पर व्यूअर्स बनेगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से जानकारी दे पाई हूँ, आपको ये बताने में कामयाब हो पाई हूँ कि भाई देखो, किसी के जाने आने से अगर अपने आने वाले फ्यूचर को बेकार मत कीजिएगा। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो होकर रहेगा, और आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत अच्छी है। बस उस पर भरोसा करके आप उसको तिरस्कार मत कीजिएगा, उसका अपमान मत कीजिएगा, बल्कि उसमें बेहतर क्या होगा उस चीज की तलाश रखिएगा, उसको लेकर उम्मीद बनाए रखिएगा। फिर देखिएगा व्यूअर्स आपकी डेस्टिनी कितना खूबसूरत आपकी लाइफ में बन जाती है।
ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया इस चीज को लेकर, तो अब जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो भाई पर्सनल सेशन बुक कराइएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।